तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि पीजीटी और जीआईसी के लिए एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। समय बहुत कम बचा है और इस कम समय में किस तरीके से कौन सी ऐसी रणनीति अपनाई जाए कि जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, उसी से संबंधित ये वीडियो। इस वीडियो में मैं मुख्यतः 4 बातें बताऊंगा। 4 पॉइंट जो है आपको बताए जाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये चारों पॉइंट आपको पसंद आएंगे और बारीकी से हम लोग सिलेबस का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत मैं ये भी बताऊंगा कि पूरे सिलेबस को सामने रख करके आपके और उसमें ये क्लियर करूंगा कि किस टॉपिक को विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है, ज़्यादा पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक देखिए तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा भाई। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि एक महीना, जैसा कि सभी को पता है कि लगभग एक डेढ़ महीने का समय बचा हुआ है पीजीटी के एग्जाम में। तो एक महीने में पूरे सिलेबस को कैसे कवर किया जा सकता है? ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। वो रणनीति, वो ट्रिक जो है आपको बताऊंगा, जिससे बड़ी आसानी से पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। दूसरा जो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, वो किस टॉपिक से कितना पढ़ना है, यानी पूरे सिलेबस को सामने रख करके। और मैं ये बताऊंगा कि किस टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है और कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तीसरा जो इसके अंतर्गत पॉइंट है, वो आपके अक्सर मैसेज आते हैं कि सर पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन याद नहीं रहता। इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। तो और चौथा जो है, वो सिर्फ एक बुक ही काफ़ी है, यानी अब समय बहुत कम है। ऐसी बुक का नाम बताऊंगा, ऐसी किताब का नाम बताऊंगा कि अगर उस बुक को आपने एक महीने में, और एक महीने में बड़ी आसानी से उसे पढ़ा जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। अगर आपने इस तरीके की ट्रिक अपना ली तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया हुआ है। अब इसमें मैं ये बताऊंगा कि किस टॉपिक को विशेष तौर पे विशेष ध्यान रखना है, करना कंप्लीट है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, सीधी सी बात ये है, क्योंकि सिलेबस का मतलब ही यही होता है कि वो कहीं से भी कुछ भी दे सकता है। लेकिन यहाँ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जहाँ से क्वेश्चन हर हाल में आता ही आता है, तो उससे संबंधित मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बने रहें। ठीक है, चलिए। समाजशास्त्र का अर्थ और विषय वस्तु, ये जो टॉपिक है, क्षेत्र, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों, जरूर क्वेश्चन आता है हर हाल में। खास तौर से जो परिभाषा वाला टॉपिक है, समाजशास्त्र की परिभाषा अलग अलग विचारकों के द्वारा दिया गया, उससे क्वेश्चन जरूर आता है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास, उत्पत्ति से संबंधित एक क्वेश्चन कभी कभी, बता रहा हूँ कि कभी कभी पूछा जाता है कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, कहाँ से हुई, किसके द्वारा पहली बार नाम यूज किया गया। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, अदरवाइज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर, 4 हैं ये। चारों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये 4 थिंकर मेनली हैं, वैसे तो बहुत सारे थिंकर हैं, सभी को पता है, जो सब्जेक्टों को बारीकी से अध्ययन किए हैं। कम से कम 50 से भी ज़्यादा आपको थिंकर मिल जाएंगे पॉलिटिक्स, इसमें जो है सोशियोलॉजी में। तो थिंकर तो बहुत है, लेकिन हमें 4, ये जो 4 दिए हैं, इनका विशेष रूप से अध्ययन करना है। अब बात करते हैं भारतीय विचारकों में। तो श्री अरविंदो, गांधी, राधा कमल मुखर्जी, भगवान दास। इसमें से देखिए, राधा कमल मुखर्जी और भगवान दास, इन दोनों, खास तौर से राधा कमल मुखर्जी वाला, ठीक है, ये वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप अच्छे से करेंगे। फिर आगे बात करते हैं समाजशास्त्री सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियां, अंतः प्रवृत्तियां, प्रकारवाद। प्रकारवाद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। संघर्ष का सिद्धांत, ये पूरा मार्क्स से, कार्ल मार्क्स वाला। मार्क्स को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो ये टॉपिक आराम से हो जाएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रघटना शास्त्र, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत परिवार है, विवाह, विवाह वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। उसमें हिंदू विवाह हो चाहे मुस्लिम विवाह हो, ठीक है। कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है हिंदू विवाह से भी संबंधित और मुस्लिम विवाह से भी, तो ये विवाह वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, धर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप देख सकते हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं, सहयोग, संघर्ष, प्राथमिक अवस्थाएं, सामाजिक समूह, समिति, संस्था, समुदाय,
समिति, संस्था और समुदाय, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं भाई, इसे याद करना है। सामाजिक स्त्रीकरण, ठीक, ये वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में संस्कृति, व्यक्तित्व, समाजीकरण, समाजीकरण वाला वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना समाजीकरण, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सामाजिक परिवर्तन, हिंदू सामाजिक संगठन, वर्णाश्रम, धर्म, पुरुषवाद, संस्कार, कर्म का सिद्धांत, हिंदू विवाह, संयुक्त परिवार, मुसलमानों के विवाह। जैसा कि मैंने भी विवाह वाले टॉपिक को बताया कि विवाह से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, इससे क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है हर हाल में। नातेदारी संगठन, अनुसूचित या एससी एसटी से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलते हैं। खासतौर से जनजातियों वाले टॉपिक से आपको विशेष ध्यान देना है, इस टॉपिक पर, जनजाति वाले, ठीक है। इसके बाद में भारतीय स्त्रियां और उनकी जो समस्याएं हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ग्रामीण परिवर्तन एवं विकास समेत समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। पंचायती राज तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, पंचायती राज को तो हर हाल में आपको करना ही करना है। पाश्चात्यकरण, संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, भारतीय समाज का आधुनिकीकरण, ठीक है। संरचना, गतिशीलता, उद्यमिता, औद्योगिकरण एवं विकास, नगरीकरण, नगरीकरण की समस्याएं, भारतीय नगरीय नीति, भूमि कृषि सुधार, सामाजिक स्तरीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। परिवर्तन, जाति वर्ग, ग्रामीण, शक्ति संरचना, नेतृत्व, नेतृत्व वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विघटन की अवधारणा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे एक बार भी अगर आपने थोड़ी बहुत देखा होगा, थीम से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, बड़ी आसानी से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। सामाजिक संगठन हो गया, व्यक्तिगत विघटन, परिवारों का विघटन, अपराध, बाल अपराध, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है हर हाल में, अपराध और बाल अपराध। श्वेत बसंत, यहाँ से भी ये जो किस टाइप का अपराध है, इससे भी क्वेश्चन मिलता है। कारण सुधार के उपाय, सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में, बेकारी, निर्धनता, मद्यपान तथा मादक द्रव्य व्यसन, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, जनसंख्या की समस्या, समाज कल्याण कार्यक्रम, यहाँ पे समाज कल्याण। बाकी ये जो टॉपिक है ना, बेकारी, निर्धनता, मद्यपान, है ना, और ये वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, ये सबको पता है, ये कोई बहुत बड़ी है, डेली हम लोग न्यूज में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, समाज में देखते हैं, तो इतना कठिन ये जो है टॉपिक नहीं है। मेनली जो टॉपिक है वो है शुरू वाला, सिद्धांत वाला, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कैसे एक महीने में जो है किस तरीके से कवर किया जा सकता है। उसके लिए मैं एक किताब का नाम बताऊं, एक बुक का नाम बताऊंगा, साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इससे संबंधित मैंने जो है यूट्यूब में, ठीक है, यूट्यूब में क्लासेज स्टार्ट कर दी है, जिसे कि कंप्लीट जीरो से स्टार्ट किया है और लास्ट तक जो है, लास्ट तक कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। लगभग 50% मान के चलो कोर्स हो गया है, मात्र 15 दिन हो गए स्टार्ट किए हुए, 15 से 20 दिन। तो अगर आप चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं चैनल से, तो चैनल से जुड़ करके इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। अभी आगे और बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है एक महीने में बढ़िया, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो एक मंथ का ही है, एक महीने में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, नोट्स भी आपको फ्री में दिए जाते हैं, टेलीग्राम से जुड़ करके आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। डेली जो टॉपिक कराया जाता है, डेली जो भी टॉपिक कराया जाता है, उससे एक दिन पहले आपको पूरा जो है पूरे नोट्स दे दिए जाते हैं उस टॉपिक से संबंधित, ठीक है। तो इसमें से लगभग लगभग काफ़ी सिलेबस कराया जा चुका है, तो आप जुड़ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि जो है बुक्स कौन कौन सी हैं और उनका अध्ययन किस तरीके से करें, क्या खासियत है उन बुक्स में। ये वाला देखिए आपका टॉपिक क्लियर हो गया, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि किस तरीके से, उसके लिए मैंने बताया कि ये आप किताब ले लें जो मैं बताने वाला हूँ, और साथ में चैनल से जुड़ करके इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। किस टॉपिक से कितना पढ़े वो मैंने बता दिया शॉर्टली, बिल्कुल। और किसी तरीके के अगर आपके सुझाव हैं तो वो भी बताना। अब बात आती है कि पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद नहीं रहता। चलिए इस टॉपिक पर भी थोड़ा बता दूं, इसके बाद फिर बुक्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही बात है, मुझे पता है कि अब जैसे जैसे पेपर नज़दीक आएगा, वैसे वैसे पढ़ाई का जो स्तर है, ग्राफ है, वो बढ़ता चला जाएगा, यानी ज़्यादा मेहनत करेंगे आप लोग। मैं शुरू से ही कहता चला आ रहा हूँ, 2-3 महीने हो गए लगभग, उससे पहले से ही बोलता चला आ रहा था कि अगस्त या फिर सितंबर में आपको दो में से एक पेपर जरूर देने को मिलेगा, चाहे जीआईसी का मिले या फिर पीजीटी का, ठीक है। अगर उसी दौरान जी जान लगा करके और बहुत अच्छे से आप तैयारी करते तो आज बहुत अच्छी कंडीशन में होते, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बना रखा है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी होती है, एक्स्ट्रा नोट्स वहाँ पर मिलते हैं, डिस्कशन होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन याद नहीं रहती, ये है मेन टॉपिक।
तो इसके लिए बच्चों मैं एक चीज बता दूं कि वो कहावत सुनी होगी आपने कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। यानी इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस है। जो भी आप तैयार करते हैं, जितना भी पढ़ाई करते हैं, उसके लिए अपना आकलन करने के लिए, खुद का आकलन करने के लिए डिस्कशन बहुत जरूरी है, याद रखना। जब तक आप डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक जो है इस चीज को, ये कैसे पता चलेगा कि हमें याद, वो स्थायी नहीं रहता, कुछ टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद फिर भूल जाएंगे। तो जो भी आप तैयार करें उसको लेकर के जीडी जरूर करें। ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है, उसी का माध्यम हमने बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, दूसरी बात यह है, जो मैं टेस्ट लेता हूँ, डेली टेस्ट लेता हूँ, 10 बजे क्लासेस चलती हैं आपकी डेली, और एक दिन पहले टॉपिक बता दिया जाता है। जो भी टॉपिक आपको दिया गया है सिर्फ उसे पढ़ो, और पढ़ने के बाद में अगले दिन वहां से जितना ज्यादा, जो भी आपके पास किताबें हैं वहां से, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ थ्योरी वाले, वन लाइनर नोट्स, वो उन सबको मिला करके इतनी तैयारी करो कि अगले दिन जो ये टेस्ट होता है, उस टेस्ट में जो है आप कम से कम 90+% का योगदान आपका होना चाहिए, यानी सही होना चाहिए इतना। अगर इतना स्कोर है तो मान के चलो बहुत अच्छी तैयारी है। क्योंकि एक चीज बता दूं, ये जो समाजशास्त्र सब्जेक्ट है आपका, सोशियोलॉजी, इसको लेकर के बहुत से स्टूडेंट तैयारी पहले से भी कर रहे हैं, कुछ तैयारी करने वाले स्टार्ट हो गए हैं, कुछ की तैयारी चल रही है रेगुलर। तो हर तरीके की, यानी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को लेते हैं। कुछ तो ये सोच के लेते हैं कि बड़ा इजी सब्जेक्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो कहते हैं कि इजी है, भाई इसमें है क्या, परिवार परिवार है, बेकारी है, निर्धनता है ना, भिक्षावृत्ति, ये तो हमें पता है जनसंख्या की समस्या, ऐसा नहीं है। थिंकर्स वाला पार्ट जो होता है इसका बहुत टफ होता है, और वो इतना, उसे इजी नहीं कह सकते। इजी उसके लिए है जो मेहनत करता है, तैयारी करता है, और रेगुलर पढ़ाई करता रहता है, उसके लिए इजी हो जाता है। जो चीज़ें हमें पता होती रहती हैं, वो टॉपिक या वो चीज़ें हमें इजी लगने लगती। तो बात करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो मैंने बताया कि भाई अगर आप इस तरीके के साथ, कंडीशन अगर आपके साथ भी है कि पढ़ाई तो करते हैं लेकिन याद नहीं होता, तो उसके लिए ग्रुप डिस्कशन, या फिर जो है जो मैं टेस्ट करा रहा हूँ उस टेस्ट में अपना आकलन करें, वहां से पता चल जाएगा, और वो चीजें स्थायी रहेंगी। अब देखिए, अब यहाँ पे जो चौथा टॉपिक है वो ये है, मैंने लिखा है कि सिर्फ एक बुक ही काफी है। जी हाँ, 1 महीने का आपके पास टाइम है। 1 महीने में मैं दुनिया भर की किताबों के नाम बता दूं, कम से कम 10 किताबों के नाम बता दूं कि ये भी ले लो, ये भी नहीं हो पाएगा भाई। अब इस टाइम इतना टाइम नहीं, मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि किसी एक बुक से इतना बड़ा एग्जाम, 4800 ग्रेड पे की नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अगर आपकी तैयारी है, बेसिक कंप्लीट है, तो इस बुक से काफी आपको जो है हेल्प मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं बुक्स के बारे में। देखिए, ये बुक है जिसके बारे में कह रहा हूँ, उपकार की बुक है, बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। मैं किसी किताब का ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ना किसी तरीके का लिंक दे रहा हूँ कि भाई यहाँ से आप खरीद लें, है ना, इतने % की छूट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको खुद देखना पड़ेगा मार्केट में। तो देखिए, उपकार प्रकाशन की है, और इसकी खासियत है क्या है, ये है मेरे पास बुक, मैंने अध्ययन किया है, देखा है, और एग्जाम टाइम के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। सबसे पहली बात, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ये चीज़ जरूर देखें यहाँ पर, नवीन पैटर्न पर आधारित अद्वितीय पुस्तक। बिल्कुल हाँ, नवीन पैटर्न पर आधारित होनी चाहिए, ये लिखा होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें चाहे आप, अगर आपको खरीदना है तो। और इसकी खासियत ये है कि हर टॉपिक को बड़े अच्छे से, बहुत सरल भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हैं। यानी उस थीम को पढ़ने के बाद में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं सरसरी निगाह से, जल्दी जल्दी। तो मुझे तो देखिए ठीक लगी बुक, बाकी आपको भाई मैं नहीं बता सकता, ये मर्जी है आपकी। इसके साथ साथ इसकी क्या खासियत है, इसमें बहुत सारी बुक्स और लेखक के नाम भी अलग से दिए हुए हैं। वो वहाँ पर देखिए, किताबों से संबंधित संबंधित मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। सिद्धांत और जनक वाला जो टॉपिक है ना, वो भी अलग से इसमें दिए हुए हैं। तो वहां से भी आपको एक जगह सारी चीजें मिल जाएंगी, तो इससे भी आपको काफी मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ कुछ अलग से मॉडल पेपर दिए हैं। मॉडल पेपर, मॉडल पेपर को कर करके अपनी तैयारी में निखार ला सकते हैं, और आकलन कर सकते हैं कि आखिरकार मेरी कितनी अच्छी तैयारी है। इस चीज का भी फायदा आपको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, उन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिए, यहाँ दिया हुआ है, प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल, अति विशिष्ट प्रश्नों का समावेश। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्हें लगा है प्रकाशन वालों को,
उन्होंने इसमें जो है इसका संकलन किया हुआ है, तो आप ले सकते हैं, मर्जी है, ऑप्शनल है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं प्रेशर दे रहा हूँ। और दूसरी बुक देखिए, अगर आप पढ़ सकते हैं तो 1 महीने के अंतर्गत ही आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें, ठीक है? इससे जो है जो थिंकर वाला पार्ट है, सिद्धांत वाला जो सबसे टफ माना जाता है, ठीक है? सोशियोलॉजी में जिसे सबसे कठिन माना जाता है, वो इस किताब से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसकी भाषा थोड़ी-सी क्लिष्ट है, लेकिन अगर 1 बार 2 बार देखेंगे, पढ़ेंगे, और समाजशास्त्री हैं आप लोग, तो इतने भाई समाज समाज लेवल की जो है समाजशास्त्र की शब्दावलियाँ यूज़ की गई हैं, उन शब्दावलियों से आप भली-भाँति परिचित हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है समझ में नहीं आएगी, आ जाएगी बड़ी आसानी से। लेना चाहें तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है भाई, मर्ज़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा कि जो भी स्टूडेंट नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और सुझाव है आपका, आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर या फिर जो है इसी तैयारी से संबंधित मैं कुछ और वीडियो बनाऊँ, तो ज़रूर अपने सुझाव जो है ज़रूर देना। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है आपको, ठीक है? और वीडियो को लाइक और शेयर करना मेरे दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलना। ये ज़रूर करना है, ये चैनल आपका है, ठीक है? और 10 बजे रेगुलर हमारी क्लासेज होती हैं सोशियोलॉजी की, जिसमें कि डेली एक टॉपिक कवर किया जाता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय